नमस्कार साथियों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आता है इंडिया दैट इज भारत। विगत में भी यह प्रश्न बहुत बार उठ चुका है कि क्या इंडिया और भारत एक ही है। आज कोरोना महामारी की पृष्ठभूमि में जो परिस्थिति देश में बनी हुई है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि शायद हमारे देश में इंडिया अलग है और भारत अलग है। एक अमीर तबका है जिसकी पृष्ठभूमि अच्छी है, शायद वो इंडिया है, और एक गरीब तबका है जिसकी पृष्ठभूमि खराब है या कमजोर है, वो शायद भारत है। आज आप देख रहे होंगे कि कोरोना के कारण और लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे हमारे देश के लोगों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन के तहत जो योजना चलाई जा रही है उसके तहत हवाई जहाज उड़ानें भर रही हैं और उन लोगों को अपने घर पहुंचाने के लिए एसी लोकल ट्रेनें सरपट फर्राटा दौड़ लगा रही हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि सड़कों पर चलता हुआ गरीब मजदूर जो पैदल साइकिल से ट्रकों में लटकते हुए अपनी जान की बाजी लगाता हुआ चल रहा है कि किसी तरह अपने गंतव्य पर, अपने मूल निवास में वो पहुंच जाए। साथियों, 50 दिन बीत चुके हैं लॉकडाउन को। आज जब लॉकडाउन 4 लगने वाला है 18 तारीख से, और लॉकडाउन 3 लगने के बाद से ही आपने देखा कि गरीब मजदूर वर्ग के जो लोग जहां काम करते थे और जहां उनकी रोजी रोटी का सहारा बंद हो चुका था, उनके पास कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा था और उन्हें सिर्फ दिखाई दे रहा था कि किसी तरह हम अपने मूल वतन पहुंच जाएं तो वहां 2 जून की रोटी हो सकती है और उनकी जान बच सकती है। और इसी आपाधापी में लोग पैदल निकल चले। जब सरकार ने देखा कि अब लोगों को रोकना संभव नहीं है तो सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की। अब तकरीबन 50 श्रमिक स्पेशल ट्रेन रोज चल रही है, या हो सकता है कुछ गिनती इधर उधर हो, कुछ ज्यादा ट्रेनें चल रही हो। लेकिन जितनी भारी तादाद में मजदूर वर्ग दूसरे राज्यों में है और जो अपने राज्यों में लौटना चाहता है, अपने गांव की ओर लौटना चाहता है, अपने घर की ओर लौटना चाहता है, उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि इन जो गिनती की श्रमिक ट्रेन चल रही है उससे उनको उनके मुकाम पर पहुंचाना संभव नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि ये सरकारों की भी नाकामियां है, सरकार का फेलियर है कि सरकार ने जिस वक्त लॉकडाउन को लगाया उस वक्त किसी को भी कोई भी चेतावनी, कोई भी वार्निंग, कोई भी सुझाव नहीं दिया और अचानक से आके सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। दोस्तों, एक तरफ कोरोना महामारी से लोग मर रहे हैं और दूसरी तरफ ये गरीब मजदूर जो रास्ते पे चल रहे हैं वो अकाल मौत मर रहे हैं। कल ही एक हृदय विदारक खबर आई कि देश में तकरीबन फिर से 16 मजदूर अकाल मौत के ग्रास बन गए। मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में 6 लोग जो पैदल चल रहे थे उन्हें यूपी डिपो की बस ने रौंद दिया। 8 लोग गुना में बस और ट्रक की टक्कर में अकाल मौत के मुंह में चले गए। समस्तीपुर में दुर्घटना में 2 मजदूर मारे गए। साथियों, कल ही परसों प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की। एक मैजिक फिगर 20 लाख करोड़ और एक तरफ सड़क पे मरते हुए लोग। और विडंबना इस बात की है कि सरकार ने एसी लोकल ट्रेन चालू कर दी है जिनका किराया राजधानी के तर्ज पे लिया जा रहा है, जो गरीब मजदूर के बस की बात नहीं है। और कल ही रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमारे पास 300
श्रमिक स्पेशल ट्रेन और चलाने की क्षमता है, तैयारी है, लेकिन जो राज्य सरकारें हैं जहां ये मजदूरों का मूल निवास है वो उनकी सेवा लेने को तैयार नहीं है। साथियों, अब तकरीबन 1700 लोगों को एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन से उनके घर पहुंचाया जा रहा है। अगर आप 300 ट्रेन का आंकड़ा जोड़ेंगे तो तकरीबन 4.5 लाख लोग इन ट्रेनों से अपने घरों की तरफ पहुंच सकते हैं। आज करोड़ों की तादाद में मजदूर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए गए हैं और वहां पे वो फंसे हुए हैं, जहां से वो अपने मूल वतन की ओर जाना चाहते हैं, अपने मूल गांव की ओर जाना चाहते हैं। मैं बहुत परेशान हूं ये सोचकर कि अभी फिर अनाउंसमेंट हो रही है कि और भी ट्रेन चलने वाली है, 21 तारीख से और भी मेल ट्रेन चलेंगी। एक तरफ कोरोना का बढ़ता हुआ ग्राफ है और एक तरफ ये घोषणाएं। क्या सरकारें इन 300 श्रमिक ट्रेन का इस्तेमाल करके इन मजदूरों को एक बार उनके अपने गांव पहुंचा नहीं सकती, ताकि ये जो रोज रोज दुर्घटनाएं हो रही है। आपने देखा होगा, अभी खबर आई थी कि एक माँ अपने बच्चे को अपने ट्रॉली बैग पे सुला के घसीटते हुए ले जा रही है। एक प्रेग्नेंट महिला रात में चलते चलते उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे के जन्म देने के बाद में वो 150 किलोमीटर पैदल चल के जा रही है। एक मजदूर अपनी गर्भवती पत्नी को और अपने बच्चों को ले जाने का कोई सहारा न होने के बाद लकड़ी की खींचने वाली गाड़ी बनाकर उस पे अपनी पत्नी और बच्चों को खींच के अपनी गांव की ओर ले जा रहा है। एक तरफ 20 लाख करोड़ का आंकड़ा और एक तरफ ये गरीब बेहाल मजदूर। क्या यही है भारत? क्या यही है फर्क इंडिया और भारत का? साथियों, मन द्रवित हो जाता है ऐसी घटनाएं सुनने के बाद। कुछ लोगों को लग सकता है कि यहां सरकार इतने अच्छे आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रही है और आप कहां इन गरीब मजदूरों की बात कर रहे हो, या आप निराशाजनक बात कर रहे हो, या आप सरकार की बिना मतलब आलोचना कर रहे हो। लेकिन क्या ये सरकारों का फर्ज नहीं है? साथियों, आपने सुना होगा कर्नाटक में कुछ समय पहले ही सरकार ने गरीब मजदूरों को वापस भेजने वाली जो श्रमिक ट्रेनें थी उनको रोक दिया था और ये कहा कि हम पैकेज लेके आ रहे हैं, हम फैक्ट्रीज चालू कर रहे हैं, आप काम पे लगिए। श्रम आधारित हमारा देश है और बिना श्रम के कोई भी फैक्ट्रीज, कोई भी मिल, कोई भी कारखाने चलने वाले नहीं है। जल्द ही वो समय आएगा जब उन लोगों को, इन श्रमिक मजदूरों को जरूरत होगी और सरकारें उन्हें तरह तरह के प्रस्तावना देंगी, प्रलोभन देंगी कि आप आइए यहां काम करिए, हम आपको ये सुविधाएं देंगे। लेकिन क्या मुसीबत की इस घड़ी में उनकी मदद करना और उनकी सही ढंग से मदद करना और उस मदद को उन तक पहुंचाना, क्या ये सरकारों का काम नहीं है? जो सिस्टम चल रहा है, ऑनलाइन फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, कहीं इंग्लिश में फॉर्म मिल रहे हैं, बाद में शायद कहीं हिंदी में उनकी शुरुआत हुई, किसी तरह का उनको गाइडेंस नहीं मिल रहा है। क्या आप गरीब मजदूरों से, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अच्छे अच्छे मोबाइल फोन श्रमिकों ने ले रखे हैं। अगर कोई मजदूर कमाता है, मेहनत मजूरी करता है, खून पसीने की कमाई से अगर वो 2 रुपया उस वक्त उसने बचाया होगा तो उसने शौक से एक मोबाइल फोन ले लिया होगा। इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो बहुत टेक्निकल एक्सपर्ट हो गया और वो मोबाइल पूरी तरह से चलाना जान जाता है। आप जानते हैं बहुत से लोग मोबाइल लेते हैं, मोबाइल में क्या करते हैं? गाने सुनते हैं, फोन पे बात करते हैं, इसके अलावा फोटो खींचते हैं, इसके अलावा क्या उपयोग करते हैं? मैक्सिमम लोग उनका यही उपयोग करते हैं, फोन्स का। साथियों, मोदी जी आते हैं, देश के लोगों को संबोधित करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें एक बार सिर्फ मजदूरों को संबोधित करना चाहिए था, क्योंकि मोदी जी बहुत पॉपुलर नेता है, बहुत भारी भरकम वोट से जीत कर आए हैं, लगातार दूसरी बार जीत के आए हैं। अगर वो मजदूरों से अपील करते, वो मजदूरों से साक्षात बात करते, अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
उन्हें डायरेक्ट मैसेज भेजते, उन्हें समझाते, तो शायद ये मजदूर रास्ते पे ना उतरते। आज मैं बात करने वाला था, प्रधानमंत्री जी ने जो एक नया टर्म दिया है, लोकल वोकल, बहुत अच्छी बात कही थी प्रधानमंत्री जी ने। आज मैं उस पर चर्चा करने वाला था, लेकिन इन 16 मजदूरों की बेसमय मौत ने मेरा मन द्रवित कर दिया। मैं चाहता हूं और सरकार से निवेदन भी करता हूं कि आज भी परिस्थिति खराब है। जो 300 ट्रेन की उपलब्धता सरकार के पास है, जो पीयूष गोयल जी ने बताया है, जो भी राज्य सरकार, खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, जहां के मजदूर बहुत भारी तादाद में हैं, जिन शहरों में वो ज्यादा संख्या में हैं, उन शहरों में ज्यादा से ज्यादा इन श्रमिक ट्रेन का इस्तेमाल करके उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक ढंग से उन्हें उनके घर सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। ये श्रमिक भी हमारी एक पूंजी हैं। जिस तरह कैश फ्लो की बात होती है, उसी तरह ये श्रमिक भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट पूंजी हैं और इनके बिना इस देश का विकास नहीं हो सकता। आज जिन चमचमाती सड़कों पर गाड़ियां फर्राटे से दौड़ती हैं, जिन रेल की पटरियों पर एसी ट्रेन दौड़ती हैं, जिन रनवेज पे ये हवाई जहाज उड़ते हैं, उन्हें बनाने के लिए इन्हीं गरीब मजदूरों का खून पसीना लगा होता है। मैं भारत सरकार से और सभी राज्य सरकारों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जो ये 300 ट्रेन की उपलब्धता है, उनका इस्तेमाल जल्द से जल्द शुरू किया जाए और जो मजदूर जहां जहां भी दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं, अपने देश जाना चाहते हैं, अपने वतन, अपने मुल्क जाना चाहते हैं, उनकी मदद किया जाए और उन्हें गांव की ओर पहुंचाया जाए, ताकि कल जब ये लॉकडाउन समाप्त हो तो वो फिर से जाकर देश के उत्थान में अपना योगदान दे सके। इसी के साथ मैं आज का ये अपना स्पीच बंद करूंगा और जल्द ही किसी न किसी विषय पर फिर आपके समक्ष रूबरू होऊंगा। तब तक आप लोग घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।